हेलो दोस्तों, मैं पिंकेश कुमार आपके सामने अपने YouTube चैनल तैयारी फॉर नौकरी पर। तो दोस्तों, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, हम चलते हैं अब अपने टॉपिक की ओर। हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिया जियोग्राफी, और इंडिया जियोग्राफी में भी हम पढ़ेंगे इंडिया के स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स। तो सबसे पहले हम आपको पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि हम आपको पढ़ाएंगे मैप के तरीके से, न ही मौखिक। तो इस प्रकार सबसे पहले तो हम मैप बनाएंगे, उसके बाद ही हम स्टेट्स बनाएंगे और उसके बाद ही हम कैपिटल्स को पढ़ेंगे। रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं है। तो आप चलिए हम मैप की तैयारी करते हैं। हम मैप बनाते हैं पहले। हेलो दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम इंडिया का मैप बनाने जा रहे हैं और बन रहा है। तो प्लीज दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी, हमारी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों देखिए, यदि आप घर पर ही मैप की भी तैयारी करेंगे तो आपकी जियोग्राफी बहुत ही अच्छी तरीके से, आप उसको बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। जबकि आप बिना मैप के जियोग्राफी पढ़ने में इतनी आसानी नहीं होगी जितनी कि मैप के तरीके से होगी। देखिए दोस्तों, इंडिया का मैप हमारे सामने बनकर तैयार हो चुका है। उसके बाद हम इसके अंदर छोटे छोटे से स्टेट्स भी बनाएंगे, जिससे कि हम अपने जो कैपिटल्स हैं इनकी, उनको याद कर सके, जिससे कि हम कभी नहीं भूलें। और यदि कितने भी साल हुए, कितने भी एग्जाम देने पड़े, तो आपको सिर्फ एक ही बार पढ़ना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपके सामने स्टेट्स बनाएंगे। और दोस्तों, मैप बनाने का फायदा एक और है कि आपको जितने भी इंडिया में स्टेट्स हैं वो सभी याद हो जाएंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और न ही पढ़ने में होगी। और दोस्तों, आपको प्रत्येक राज्य और उसके बारे में पूरी जानकारी, सिर्फ यदि आपको बहुत ही जल्दी तरीके से या बहुत ही जल्दी किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप मैथ के तरीके से ही ज्योग्राफी को तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे एक और बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यदि आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए।
देखिए दोस्तों, हम इंडिया का मैप बना चुके हैं और स्टेट्स भी तैयार कर चुके हैं। तो सबसे पहली बात हमें ये मालूम होना चाहिए कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और बाकी कितने हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है भाई, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं कि हमारे इंडिया में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अट्ठाईस राज्य कैसे, ये जानकारी आपको पहले से ही होगी, क्योंकि अभी सन 2019 में आपके जो जम्मू कश्मीर राज्य था इसको पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त था। लेकिन फिलहाल तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। और हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, पहले केंद्र शासित प्रदेश 7 थे और उसके बाद जम्मू कश्मीर और लेह को मिलाकर कुल केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गए थे। लेकिन अब 26 जनवरी 2020 को दादर और नगर हवेली और आपका दमन और दीव दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया है, जिसकी वजह से हमारे केंद्र शासित प्रदेश कुल 8 हैं और हमारे राज्य 28 हैं। ये दोनों क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। चलो दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि भारत में कौन सा राज्य कहां पर स्थित है। सबसे पहले तो हमें यही जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा राज्य कहां पर है। जब तक हमें ये चीज मालूम नहीं होगी कौन सा राज्य कहां पर है, तो हम भारत की ज्योग्राफी के बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते आसानी से। तो सबसे पहले हम ऊपर से लेकर के चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये पहले जम्मू कश्मीर पूरा था, उसके बाद इसको आधा कर दिया गया। ये जम्मू कश्मीर, मैं थोड़ा नाम को फुल फॉर्म में ना लिखते हुए जगह की कमी होने के कारण तो उसको थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा और साथ ही साथ बोलता भी रहूंगा, जिससे कि आप वीडियो को ध्यान से देखें और मेरी आवाज को ध्यान से सुनें। तो उसके लिए ये जम्मू कश्मीर, उसके बाद ये लद्दाख, ये दोनों पूर्ण राज्य तो नहीं है लेकिन फिलहाल केंद्र शासित प्रदेश है। तो उसके बाद इसकी बात करेंगे, ये उत्तराखंड, यानी कि यूके लिखूंगा इसको मैं। उसके बाद ये एचपी, इसका हिमाचल प्रदेश। उसके बाद पीबी, ये पंजाब और ये दिल्ली। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि हम फिलहाल सिर्फ और सिर्फ राज्यों के बारे में ही बात कर रहे हैं। उसके लिए ये वाला हरियाणा HR, इसके बाद यूपी, ये आपका यूपी हो गया। इसके बाद हम चलेंगे इधर, ये आपका BH, ये बिहार हो गया। उसके बाद ये JH, ये झारखंड हो गया। और उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पर कोने में, ये PB, पश्चिम बंगाल। आप यहाँ इसको पंजाब को PJ कर दीजिए, वरना आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। PB यहाँ भी है, PB यहाँ भी है, तो PB पश्चिम बंगाल और PJ पंजाब। उसके बाद RJ, ये राजस्थान हो गया आपका, ये गुजरात हो गया GU। उसके बाद ये MP मध्य प्रदेश और ये CH, ये छत्तीसगढ़ हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पर चलेंगे, ये UD उड़ीसा हो गया। उसके बाद MH महाराष्ट्र। कुछ वर्ड ऐसे हैं कि आप पहले भी पढ़ चुके होंगे और आप खुद ही खुद उनको गैस कर सकते हैं अपने माइंड में। उसके बाद ये यहाँ पर गोवा हो गया, ये तेलंगाना TL। तेलंगाना के बारे में हम जानकारी है वो आपको बाद में बता दी जाएगी। आंध्र प्रदेश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है, वो भी आगे आगे आपको बाद में बता दी जाएगी। तो इसके बाद ये कर्नाटक KR और ये केरल KL। कर्नाटक में KR और केरल में
केरल। उसके बाद TM तमिलनाडु, और उसके बाद AP आंध्र प्रदेश। उसके बाद हम चलते हैं पूर्व के राज्यों की ओर। उसके लिए सबसे ऊपर SI सिक्किम, हम बात करें सिक्किम। उसके बाद AR अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद बात कर रहे हैं NA नागालैंड। उसके बाद MI मणिपुर। उससे नीचे मिजोरम। उससे इधर त्रिपुरा। ये MG मेघालय, और AS ये बीच वाला असम। इससे आपको मैप को आपको बहुत ही आसान पड़ेगा, जिससे आप समझ पा रहे होंगे कि सभी स्टेट्स हमारे प्रॉपर याद होने चाहिए, जिससे कि हम जियोग्राफी को अच्छी तरीके से कवर कर सके। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जो राजधानी है उसको हम पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि ये दोनों अब बन गए हैं केंद्र शासित प्रदेश। इससे पहले हम लेते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी करीब करीब सभी को मालूम होगी। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। इस देखिए दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, यही है। हम लिखेंगे UK और राजधानी देहरादून। इसके बारे में एक चीज और इम्पोर्टेंट है, क्या कि जो देहरादून है ये राजधानी उत्तराखंड की है शीतकालीन। और इसके बाद फिलहाल करंट का भी क्वेश्चन बन सकता है। उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वह बनाई गई है गैरसैंण को। इसके लिए ग्रीष्मकालीन। उसके बाद हम आएंगे HP का फुल फॉर्म यानी कि हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। क्या होगी? शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। लेकिन एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है इसमें, कि आने वाले टाइम में हिमाचल प्रदेश की राजधानी को जो प्रस्तावित किया गया है वो किया गया है धर्मशाला। ओके, एक क्वेश्चन ये भी बन गया आपका धर्मशाला, आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद हम चलेंगे पंजाब और हरियाणा। हम जानते हैं पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी कंबाइन है। दोनों की ही राजधानी क्या है? चंडीगढ़। तो यहां पर लिखेंगे हम PJ और HR, यानी कि पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़। उसके बाद आते हैं UP, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी होगी लखनऊ। क्या होगी उत्तर प्रदेश की राजधानी? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उसके बाद राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान की राजधानी होगी जयपुर। क्या होगी राजस्थान की राजधानी? जयपुर। और आगे चलते हुए हम पहुंचते हैं MP, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होगी? भोपाल। तो उसके बाद गुजरात की राजधानी गांधीनगर।
जैसे मैंने अभी बताया गुजरात की राजधानी गांधीनगर, इसी तरीके से यदि हम जियोग्राफी को जोड़ जोड़ के पढ़ें, अब यदि आपको गुजरात की राजधानी गांधीनगर यदि आप करीब पेपर में भूल भी गए तो आपको एक नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप उसको कभी नहीं भूल सकते, याद होगा, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी कहाँ पैदा हुए? गुजरात में, गुजरात के पोरबंदर में। तो इससे आपको अंदाजा है कि गुजरात में कौन पैदा हुए? गांधी जी। और गांधी जी के नाम पर ही एक नगर है गांधी नगर, वही गुजरात की राजधानी है। उसके बाद एमएच मतलब महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मुंबई के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज और, यदि पेपर में क्वेश्चन आता है कि भारत की राजधानी क्या है, करीब सभी को पता होगा, नई दिल्ली। और यदि क्वेश्चन आ जाए कि भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है, तो आप क्या लगाओगे? तो इसके लिए इंपॉर्टेंट मुंबई इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी भी है। उसके बाद हम चलते हैं बिहार, BH। बिहार की राजधानी है पटना। इसके बाद हम आते हैं झारखंड। हम बात करते हैं झारखंड की राजधानी है रांची। उसके बाद हम आते हैं छत्तीसगढ़, CH। छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर। कौन सी है? नया रायपुर। दोस्तों, जो भी हमारे YouTube चैनल पर फिलहाल नए हैं, जिन्होंने भी हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और जल्द ही हमारी अगली वीडियो भी आने वाली है, तो इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और सिर्फ चंद थोड़ा सा ही समय आपको लगेगा सिर्फ एक नौकरी पाने के लिए, तो प्लीज कंटिन्यू करेंगे। अब इसके बाद ओडिशा, UD। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। उसके बाद आएंगे हम PB यानी के पश्चिम बंगाल। PB इसकी राजधानी है कोलकाता। उसके बाद गोवा, हम आ गए गोवा पर, गोवा की राजधानी है पणजी। कर्नाटक, KR। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। उसके बाद केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। उसके बाद हम चल रहे हैं तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। वैसे भी आपको इंडिया के 4 महानगरों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, क्योंकि ये ही 4 महानगर हैं जो भारत को जोड़ते हैं। अच्छी तरीके आपको लगेगी दिल्ली, चेन्नई कहाँ पे है, कोलकाता कहाँ पे है और मुंबई कहाँ पे है, ये सब सिर्फ मैप के तरीके से ही पता चल सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी तक हैदराबाद थी,
लेकिन अभी बदल दिया गया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी 3 बना दी गई है। यह भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसकी 3 राजधानियां हैं। नंबर 1 विशाखापट्टनम, नंबर 2 अमरावती, नंबर 3 कुर्नूल। नंबर 1 विशाखापट्टनम की बात करेंगे हम। नंबर 2 अमरावती और नंबर 3 कुर्नूल। और इनकी तीनों के बारे में विस्तार से जानकारी बाद में प्राप्त करेंगे। फिलहाल उसके बाद तेलंगाना, TL, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। अब देखिए दोस्तों, हम चलते हैं सिक्किम यानी कि पूर्व की राज्य की ओर। इसके बाद देखिए, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम पूर्व के राज्यों की। सबसे पहले हम बात करेंगे सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। और एग्जामिनर सबसे ज्यादा पेपर में पूछेगा साउथ की और पूर्व की कैपिटल। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। क्या है? ईटानगर। उसके बाद हम आ रहे हैं नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। उसके बाद मणिपुर, MI, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। उसके बाद मिजोरम की राजधानी होगी आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल। उसके बाद हम चल रहे हैं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी क्या होगी? अगरतला। अब हमारे सिर्फ 2 स्टेट्स बच चुके हैं, एक असम और एक मेघालय। असम की राजधानी होगी दिसपुर। और उसके बाद मेघालय की राजधानी शिलोंग। दोस्तों आपने देखा कि आज हमने इंडिया और उसके स्टेट्स और उनकी कैपिटल को हमने मैप के जरिए पढ़ा है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो दोस्तों हमारी अगली वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है, तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। और दोस्तों जिसने भी ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।